अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ डॉपलर इफ़ेक्ट। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ मैंने इसकी कुछ डिफिनीशन और कुछ पॉइंट्स लिखे हैं कि सबसे पहले तो हम ये पढ़ेंगे कि डॉपलर इफ़ेक्ट होता आपके पास क्या है, ठीक है। तो बच्चे डॉपलर इफ़ेक्ट आपके पास ये है कि अगर साउंड या लाइट की फ्रीक्वेंसी में चेंज आए, रिलेटिव चेंज आए, ठीक है, और वो चेंज आपके पास क्या हो, वो अपेरेंट चेंज हो, मतलब एक्चुअली उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज ना होती हो, लेकिन इसमें ये चेंज किसकी वजह से आए, या आपके पास सोर्स मूव करे और या ऑब्जर्वर या लिसनर मूव करे, ठीक है। जैसे सपोज़ करते हैं कि आपने एक साउंड का वो है डिग है, आपने म्यूज़िक लगाई है, ठीक है। तो जब आप डिग के करीब होंगे तो आपको साउंड की फ्रीक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा सुनाई देगी, आपको वो साउंड काफ़ी तेज़ सुनाई देगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं आप ऐसे करें कि आप डिग से दूर चले जाएं, तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि इसकी फ्रीक्वेंसी कम होते होते बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो क्या आप ये कहोगे कि इसकी फ्रीक्वेंसी ख़त्म हो गई है? नो, इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई है, अपेरेंटली चेंज हो गई है। किसकी वजह से? आपके मोशन की वजह से। आप मूव कर रहे हैं अवे फ्रॉम दैट साउंड सोर्स, तो इस वजह से फ्रीक्वेंसी क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है, और फिर एक टाइम ऐसा आ गया है कि ख़त्म हो गई है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप स्टेशनरी हैं, आप मूव नहीं कर रही, और मैं डिग को आपसे दूर लेकर जाऊं, ठीक है, तो आपको फिर भी फ्रीक्वेंसी कम फील होती होगी, ठीक है, और एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो इसको हम कहेंगे कि ये जो अपेरेंटली फ्रीक्वेंसी में चेंज आता है, किसकी वजह से आता है? सोर्स की वजह से, सोर्स के मोशन की वजह से, या आपके मोशन की वजह से, लिसनर या ऑब्जर्वर के मोशन की वजह से। तो यहाँ जो चेंज इन फ्रीक्वेंसी होगा, इस इम्पैक्ट या इफेक्ट को हम कहते हैं डॉपलर इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। ये एक ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट था, फिजिस्ट क्रिश्चियन डॉपलर, उसके नाम से इसको याद किया गया है और इसको नाम दिया गया है बिकॉज इसको इन्वेंट करने का या डिस्कवरर का जो नाम था वो डॉपलर था, तो इसलिए इस इफेक्ट को नाम दिया गया डॉपलर इफेक्ट का, ठीक है। और इसको डिस्कवर किया था उसने रात के टाइम पे स्टार के लाइट्स की वजह से, कि डिफरेंट प्रोसेसर डिफरेंट उससे उसकी फ्रीक्वेंसी कभी लाइट की जो इंटेंसिटी है वो कभी इंक्रीज़ और कभी डिक्रीज़ होती थी। तो यहाँ से उसने वो फिनोमेना अप्लाई किया और इसको अप्लाई किया साउंड और लाइट दोनों पे, ठीक है। तो बच्चे फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम क्या करेंगे, हम आ जाते हैं कि फार्मूला आपके पास क्या होता है। अगर हम वेलोसिटी की बात करें, ठीक है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, यूनिवर्सल वेव इक्वेशन है आपके पास, ठीक है। इस इक्वेशन को हमने अरेंज किया है f इज इक्वल टू v बाय लैम्डा, ठीक है। ये इक्वेशन हमारे काम आएगा, इसको आपने याद रखना है, ठीक है। अब जी यहाँ पर फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस कौन सा है कि व्हेन सोर्स इज एट रेस्ट, कि सोर्स आपके पास एट रेस्ट पर है और ऑब्जर्वर जो है वो मूव कर रहा है, ठीक है। ये आपके पास सोर्स है, साउंड सोर्स है, तो सोर्स रेस्ट पे है और जो बंदा है वो क्या कर रहा है, वो मूव कर रहा है, बट मूव टूवर्ड द सोर्स, अब सोर्स की तरफ आ रहा है, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। जब ये इसकी तरफ आ रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो तो अब अपेरेंटली चेंज होगी। आपको पता है कि जब ये सोर्स, ये जो बंदा है ये सोर्स के करीब आएगा तो साउंड की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो उसको ज़्यादा सुनाई देगी, ठीक है। और अगर ये अवे जाएगा तो क्या होगा, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इसको कम फील होगी। तो अब हमने इसके लिए फार्मूला डिराइव करना है कि हम कैसे इसको लिखेंगे, ठीक है। सपोज करते हैं कि ये बंदा जो है ये कौन सी स्पीड के साथ मूव कर रहा है, b स्पीड के साथ मूव कर रहा है, ठीक है। इसका जनरल जो साउंड की फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, यहाँ से हमने इसको कैलकुलेट किया है f इज इक्वल टू v बाय लैम्डा, जनरल हमने कहा, ठीक है। तो यहाँ पे साउंड की जो फ्रीक्वेंसी है वो f इज इक्वल टू v बाय लैम्डा है। लेकिन अब ये बंदा भी मूव कर रहा है और किस स्पीड के साथ मूव कर रहा है, b के साथ मूव कर रहा है, ठीक है, b स्पीड के साथ। तो इसके साथ हम b को प्लस करेंगे, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर आपके पास या लिसनर क्या होगा, v प्लस b होगा, ठीक है। अब मुझे एफ ए हम कैलकुलेट करना चाहते हैं कि इस बंदे को ये साउंड कितना सुनाई देगा, ठीक है, या इसको मैं केस 1 कह देती हूँ, तो फ्रीक्वेंसी f1 है, ठीक है। तो सिमिलरली यही इक्वेशन है, लेकिन हमने क्या किया है, केस 1 है तो हमने एफ ए लिखा है कि ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, वो मूव कर रहा है टुवर्ड स्टेशनरी सोर्स। तो वेलोसिटी आपके पास यहाँ पे कितनी है, v प्लस वी बी, तो
v प्लस बी है डिवाइड बाय लैम्डा है, तो इस तरीके से हमने इसको लिख लिया है, ठीक है। ओके, अब बच्चे यहाँ पे हमने v प्लस बी डिवाइड बाय लैम्डा लिख लिया है, लेकिन बच्चे अगर आप ऑनवर्ड देखें तो हमारे पास जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में ये वैल्यू आपके पास एफ ए इज इक्वल टू वी बी डिवाइड बाय लैम्डा, लेकिन लैम्डा की वैल्यू आपके पास किसके इक्वल है, लैम्डा इज इक्वल टू वी बाय एफ, ठीक है। और ये वैल्यू हमने कहाँ से निकाली है, इस इक्वेशन से निकाली है, ठीक है। तो ये जो लैम्डा की वैल्यू है, यही वैल्यू हमने अब इस इक्वेशन में पुट करनी है। तो जब इस इक्वेशन में ये मैं वैल्यू पुट करूंगी तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, आपके पास होगा एफ ए इज इक्वल टू वी प्लस बी डिवाइड बाय लैम्डा, डिवीजन में है तो लैम्डा की वैल्यू मैं लिख सकती हूँ v डिवाइड बाय एफ, ये डिवीजन के डिवीजन में है, तो इसी इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकती हूँ दैट एफ ए इज इक्वल टू v प्लस बी डिवाइड बाय v एन टू एफ, ठीक है। बच्चे अब अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो ये डिनोमिनेटर में ये जो टर्म है ये आपके पास क्या है, इसकी वैल्यू कम है आपके पास, ठीक है। हाउ, ये कैसे आपको पता चला, सपोज करते हैं कि ये 1 है और v की जो वैल्यू है, लेट सपोज v इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो न्यूमिनेटर आपके पास 1 प्लस समथिंग होगा, न्यूमिनेटर की वैल्यू बड़ी है और डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या है, छोटी है आपके पास। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से ये जो वैल्यू है, इट मीन्स कि ये एज अ होल वैल्यू, कि ये एज अ होल वैल्यू आपके पास क्या आएगी, ये वैल्यू आपके पास कम आएगी, एज अ होल वैल्यू आपके पास कम आएगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपके पास एफ ए, कि ये जो अपरेंट फ्रीक्वेंसी है एफ ए, ये आपके पास ग्रेटर देन एफ, जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है, ये आपके पास पहले की फ्रीक्वेंसी थी। कौन सी पहले की फ्रीक्वेंसी, जब ना ही लिसनर मूव कर रहा था और ना ही ऑब्जर्वर मूव कर रहा था, तो इस केस में जो फ्रीक्वेंसी थी वो आपके पास एफ थी, ठीक है। लेकिन अब ये बंदा जब मूव कर रहा है तो इस केस में जो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी वो कौन सी होगी, वो एफ ए होगी, जो हमने कैलकुलेट करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चे अगर आप देखें तो अपरेंट फ्रीक्वेंसी एफ ए है एंड दैट अपरेंट फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन एफ फ्रीक्वेंसी जो इससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी थी। क्यों, वाई, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कि ये ऑब्जर्वर जो है, ये लिसनर जो है, ये मूव कर रहा है टूवर्ड स्टेशनरी सोर्स, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता चल गया है दैट व्हेन लिसनर मूव टूवर्ड स्टेशनरी सोर्स देन अपरेंट फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज फ्रॉम, अपरेंट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है एज कंपेयर टू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये आपके पास केस फर्स्ट हो गया कि फर्स्ट केस में हम इसको क्या करेंगे, इस तरीके से अपरेंट फ्रीक्वेंसी आपके पास इंक्रीज करेंगी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बच्चे आपके पास है केस 2 है आपके पास। तो केस 2 में अब वही केस है, लेकिन अब अगर आप देखें तो लिसनर क्या कर रहा है, ये सोर्स से अवे मूव कर रहा है, सोर्स से दूर जा रहा है, ठीक है। तो बच्चे रिलेटिव वेलोसिटीज में आपको पता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, ये रिलेटिव वेलोसिटी है, ठीक है, इसकी वेलोसिटी भी इस डायरेक्शन में है और इसकी वेलोसिटी भी इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो रिलेटिव वेलोसिटी में रिलेटिव वेलोसिटीज, अगर एक गाड़ी इस तरीके से मूव कर रही है, ठीक है, ये ए है, और कार बी आपके पास इस तरीके से दोनों एक ही उसके साथ मूव कर रही है, इसका जो स्पीड है वो 120 है और इसका स्पीड 110 है। तो जो 110 वाली गाड़ी है, अगर आप 110 वाली गाड़ी में बैठी हैं और ये 120 वाली गाड़ी आपके करीब से गुजर जाए तो आपको क्या फील होता है कि इसकी वेलोसिटी कितनी है, आपको फील होता है कि इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। और ये आपके पास रिलेटिव वेलोसिटीज है, ठीक है, कि अगर दोनों का डायरेक्शन सेम है तो क्या होगा, वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट होती हैं रिलेटिव वेलोसिटीज, अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो फिर एड अप होती है, ठीक है। यहाँ पर भी आपके पास वही केस है कि इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन क्या है, सेम है, दोनों वेलोसिटीज़ का डायरेक्शन सेम है, तो रिलेटिव वेलोसिटीज़ क्या होगी, सब्ट्रैक्ट होगी। तो इसी तरीके से वो अगेन वही फार्मूला है, F इज इक्वल टू वी बाय लैम्डा, और रिलेटिव वेलोसिटी मैंने लिखी है v माइनस बी, ठीक है। अब v से हमने b माइनस करना है, तो हाँ मैंने लिखा है v माइनस बी, न्यू वेलोसिटी जो होगी वो v माइनस बी होगी। b किसकी वेलोसिटी है, दोबारा मैं बता देती हूँ कि b आपके पास वेलोसिटी है
लिसनर की कि ये मूव कर रहा है विद वेलोसिटी b, ठीक है। दोबारा बच्चे आपके पास फार्मूला है, यही फार्मूला है f इज इक्वल टू v बाय लैम्डा, ठीक है। तो v, नाउ v की वैल्यू आपके पास क्या है, v माइनस b है, ठीक है। और f आपके पास क्या होगा, b होगा, केस b है तो इसलिए मैं केस b लिख रही हूँ, केस 2 है तो मैं b लिख रही हूँ, ठीक है। ओके, v माइनस बी डिवाइड बाय लैम्डा। नाउ यू नो कि इस इक्वेशन से हमने लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, सो लैम्डा इज इक्वल टू v बाय f है, ठीक है। तो v बाय f की वैल्यू यहाँ पे पुट करें, अभी मैंने कैलकुलेट कर लिया है, तो एफ बी इज इक्वल टू वी माइनस बी डिवाइड बाई वी एंड टू एफ आपके पास आ जाएगा। बच्चे अब अगर यहाँ पे आप देखें तो वी माइनस बी डिवाइड बाई वी एंड टू एफ इज इक्वल टू एफ बी, ये आपके पास टर्म, ये फाइनल इक्वेशन है, ठीक है। अब इस फाइनल इक्वेशन के अकॉर्डिंग बच्चे अगर आप देखें तो यहाँ पर आपके पास डिनोमिनेटर की ये जो वैल्यू है तो ये स्मॉल वैल्यू है, और जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है ये क्या है, ये बड़ी है। इसका क्या मतलब है, सपोज करते हैं जैसे यहाँ मैंने आपको बता दिया कि लेट सपोज v की वैल्यू 1 है, तो यहाँ 1 से कुछ वैल्यू माइनस हो रही है और यहाँ 1 पे डिवाइड हो रही है, ठीक है। तो जब आपके पास डिनोमिनेटर बड़ा होता है तो क्या होता है, ये वैल्यू आपके पास बड़ी आती है, ठीक है। तो याद रखें इन चीज़ों को, ये मैथ के कुछ पॉइंट्स हैं, ये आपको याद होने चाहिए कि अगर आपके पास अगर नोमिनेटर आपके पास छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है तो एज अ होल वैल्यू आपके पास ग्रेटर देन 1 आएगी, ठीक है। तो जब ग्रेटर देन 1 आएगी तो इसके साथ ये मल्टीप्लाई होके एज अ होल इसकी वैल्यू भी बड़ी आएगी। तो इसका मतलब ये दैट एफ बी इज लेस देन एफ, ठीक है। अपरेंट फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या होगी, कम होगी, और ये किस लिए कि यहाँ पे हमने बता दिया v माइनस बी डिवाइड बाई v, इसके केस में यहाँ पे डिनोमिनेटर छोटा है और नोमिनेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, तो एज अ होल वैल्यू आपके पास ग्रेटर देन 1 आएगी, और एज अ रिजल्ट वो वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई करके तो ओरिजिनल जो वैल्यू है वो आपके पास बड़ी होगी एज कम्पेयर टू अपरेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये आपके पास केस 2 है। यहाँ तक तो बच्चे ये बहुत इजी था। जो मेन पॉइंट है वो आपके पास ये है कि आपने क्या करना है, सिर्फ आपने ये देखना है ये कि रिलेटिव वेलोसिटीज़ अगर दोनों का डायरेक्शन सेम है तो वेलोसिटीज सब्ट्रैक्ट होती है, ठीक है। और अगर दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है तो वेलोसिटीज एड अप होती है, ठीक है। तो ये 2 केसेस हमने पढ़ लिए हैं, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट जो 2 केसेस हैं वो हम पढ़ेंगे। ओके, अब बच्चे आपके पास है दिस इज़ अ थर्ड केस, और थर्ड केस में आपके पास क्या है, व्हेन सोर्स इज मूविंग टूवर्ड द स्टेशनरी सोर्स, ठीक है, स्टेशनरी लिसनर। इट मीन्स कि अब बंदा आपके पास क्या है, वो रेस्ट पे है। ये बात आपने याद रखनी है कि अब पर्सन आपके पास रेस्ट पे है और जो सोर्स हैं, जो साउंड प्रोड्यूसिंग सोर्स है वो क्या कर रहा है, वो मूव कर रहा है टूवर्ड दिस सोर्स, ठीक है। अब बच्चे यहाँ पे एक नया पॉइंट है वो आपने याद रखना है कि जब यहाँ पे सोर्स है, ठीक है, इस पॉइंट पे सोर्स है, तो सोर्स से जो निकलने वाली वेवलेंथ है, यहाँ से जो निकलने वाली वेवलेंथ है, ठीक है, लेट सपोज ये आपके पास सोर्स है, ठीक है, तो और ये आपके पास वो कंप्लीट कि यहाँ तक एक वेवलेंथ ऐसे पूरा होता है, ये आपके पास 1 लैम्डा है, ठीक है। तो अब और ये जो बंदा है ये क्या है, ये रेस्ट पे है, अब ये मूव नहीं कर रहा। अब हमने क्या किया है कि हमने इस सोर्स को, अब इसका एक वेवलेंथ पूरा नहीं हुआ था कि हमने इसको क्या किया है, हमने इसको मूव किया है टूवर्ड दिस स्टेशनरी लिसनर। सपोज करते हैं कि मैं इसको यहाँ पे लेकर आई हूँ, ठीक है। अब ये एक वेवलेंथ पूरा नहीं हुआ था कि इसने दूसरा वेवलेंथ छोड़ दिया है, और वो वेवलेंथ आपके पास अब छोटा हो गया है, ठीक है। बच्चे याद रखना है आपने, जब आप सोर्स को छेड़ती हैं तो चेंज आपके पास वेवलेंथ में आता है। चेंज कहाँ पे आता है, वेवलेंथ में आता है, ठीक है। और जब आप इसको मूव करवाती हैं टूवर्ड आर अवे, ठीक है, जब आप लिसनर को मूव करवाती हैं तो चेंज आपके पास वेलोसिटी में आता है। यहाँ पे चेंज वेलोसिटी में होगा अकॉर्डिंग टू रिलेटिव, ठीक है। और जब आप यहाँ पे सोर्स को मूव करवाती हैं तो सोर्स के टर्म में जो चेंज होगा वो वेवलेंथ में आता है, ठीक है। ये बातें आपने याद रखनी है। अब यहाँ पे बच्चे मैंने आपको बता दिया है कि एक स्पेसिफिक टाइम के बाद ही ये अपना वेवलेंथ पूरा करता है, ठीक है।
अब वो स्पेसिफिक टाइम गुजरा ही नहीं था कि मैंने इसको मूव किया है टूवर्ड दिस लिसनर, तो वो स्पेसिफिक टाइम गुजरा ही नहीं था कि उसने दोबारा वेव छोड़ दिया है। तो एज अ रिजल्ट यहाँ पर जो वेव है उसका वेवलेंथ आपके पास क्या हो गया है, कम है अब आपके पास, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि सपोज करते हैं और किस स्पीड के साथ आप इसको मूव करवा रही हैं, तो वो स्पीड आपके पास a है, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा है सोर्स की जो स्पीड है या वेलोसिटी है वो a है। इनिशियली जो इसका वेवलेंथ है वो लैम्डा है, ठीक है। अब जब हमने इसको मूव करवाया है, ठीक है, कितने डिस्टेंस के साथ मैंने इसको मूव करवाया, तो डेल लैम्डा के साथ मैंने इसको मूव करवाया है, ठीक है। जो न्यू यहाँ पे वेवलेंथ बनेगा, छोटा सा वेवलेंथ, वो कितना है, वो लैम्डा सी है आपके पास, ठीक है। अब बच्चे हम क्या कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि चेंज जो आपके पास आ रहा है लैम्डा सी, हम लैम्डा सी में इंटरेस्टेड है। तो लैम्डा सी में लिख सकती हूँ कि ये टोटल लैम्डा है। टोटल लैम्डा से अगर मैं डेल लैम्डा को माइनस करूँ तो मेरे पास लैम्डा सी आ सकता है, ठीक है। तो हमने लिख दिया है दैट लैम्डा सी इज इक्वल टू लैम्डा माइनस डेल लैम्डा, ठीक है। नाउ वी आर इंटरेस्टेड कि हम लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करें, ठीक है। लैम्डा सी बच्चे दोबारा देखिए, लैम्डा सी मैंने इसलिए लिखा है दैट दिस इज द थर्ड केस, ठीक है। लैम्डा आपके पास वेवलेंथ है, ठीक है, जो ये न्यू वेवलेंथ है, लैम्डा सी न्यू वेवलेंथ है। लैम्डा आपके पास क्या है, लैम्डा आपके पास पुराना वेवलेंथ है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। और डेल लैम्डा आपके पास वो डिस्टेंस है, डेल लैम्डा वो डिस्टेंस है जिस डिस्टेंस के साथ मैंने इसको मूव करवाया है। अब हमें लैम्डा और डेल लैम्डा की वैल्यूज चाहिए, ठीक है। फार्मूला आपको याद है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू v बाई एफ। लैम्डा की वैल्यू तो आ गई है, v बाई एफ है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, आपको फार्मूला याद है, s इज इक्वल टू वी टी, ठीक है, ये आपके पास फार्मूला है, s इज इक्वल टू वी टी। बच्चे s इज डिस्टेंस, v आपके पास क्या है, स्पीड है, और t आपके पास क्या है, टाइम पीरियड, टाइम है आपके पास। अब इसी फॉर्मूले को हम अपने इन कंडीशंस के अकॉर्डिंग लिखते हैं। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना था, डेल लैम्डा, मैंने आपको अभी बताया कि मैंने डेल लैम्डा के साथ इसको मूव करवाया है, ठीक है। स्पीड ऑफ सोर्स कितना था, a, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने a लिख दिया है। कितने टाइम पीरियड में ये वन कंप्लीट करता है वेव को, तो कैपिटल T टाइम पीरियड है, ठीक है। नाउ यू नो दैट 1/t इज इक्वल टू टाइम जो है वो इनवर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी है, तो इसलिए मैंने डेल लैम्डा इज इक्वल टू a बाय एफ लिखा है। अब आपके पास लैम्डा इज इक्वल टू v बाय एफ की वैल्यू भी आ गई है, ठीक है। एक वैल्यू आपके पास ये है और एक वैल्यू आपके पास ये आ गई है, ये दो वैल्यूज आपके पास आ गई हैं। बच्चे इन दोनों वैल्यूज को आपने इसी क्वेश्चन में पुट करना है, तो आपके पास आ जाएगा v बाय एफ माइनस a बाय एफ। दोनों का एलसीएम ले ले तो v माइनस ए डिवाइड बाय एफ आपके पास आ गया है। जो न्यू वेवलेंथ है लैम्डा है, जो चेंज इन वेवलेंथ आया है वो आपके पास आ गया है, दैट लैम्डा सी इज इक्वल टू v माइनस ए डिवाइड बाय एफ, ठीक है। ये आपके पास लैम्डा सी की वैल्यू आ गई है। ओके, अगेन बच्चे हम अब क्या करते हैं, हम देखते हैं कि आपके पास होगा न्यू जो आपके पास फॉर्मूला है, v इज इक्वल टू एफ सी एन टू लैम्डा सी। थर्ड केस है तो इसलिए मैंने एफ सी एन टू लैम्डा सी लिखा है। वी आर इंटरेस्टेड इन एफ सी, सो एफ सी इज इक्वल टू वी बाय लैम्डा सी, ठीक है। ये आपके पास फार्मूला है। लैम्डा सी की जगह आपने ये वैल्यू लगानी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें इस इक्वेशन में आपने लैम्डा सी की वैल्यू एज इट इज लगानी है, ये वैल्यू लगा दी आपने, ठीक है। अब दोबारा बच्चे वही केस है, केस क्या है कि अब अगर आप देखें तो डिनोमिनेटर की जो वैल्यू है v माइनस ए, डिनोमिनेटर की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो जब ये वैल्यू डिक्रीज होगी तो एज अ होल ये जो टर्म होगा, ये टर्म क्या होगा, ये आपके पास डिक्रीज होगा, ठीक है। जब डिक्रीज होगा तो f के साथ मल्टीप्लाई होगा, f की वैल्यू आपको कम देगा। इट मीन्स दैट एफ सी जब सोर्स आपके पास मूव कर रहा है टूवर्ड द स्टेशनरी स्टेशनरी लिसनर, तो फ्रीक्वेंसी जो आपके पास अपरेंट फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी, वो आपके पास इंक्रीज होगी, ठीक है। इस केस में हमने पढ़ा कि अगर आपके पास जो मेन टर्म्स हैं बच्चे उनको दोबारा सुने। बात आपके पास यहाँ पे हमने क्या किया कि लिसनर आपके पास रेस्ट पे था, ठीक है, और जो सोर्स था उस सोर्स को हम मूव करवा रहे थे विद वेलोसिटी a के साथ, ठीक है। बच्चे यहाँ पे जो चेंज होगा वो आपके पास अब वेवलेंथ में चेंज आएगा, ठीक है। पहले जब आपके पास
लिसनर मूव करता था तो चेंज कहाँ पे आता था, चेंज आपके पास वेलोसिटीज़ में आता था, रिलेटिव वेलोसिटी के टर्म में हम उसको कैलकुलेट करते थे। यहाँ पे जो चेंज है वो आपके पास वेवलेंथ में आता है, ठीक है। पहले इसकी जो वेलोसिटी थी वो आपके पास जो वेवलेंथ था वो लैम्डा था। अब यहाँ पे हमने डेल लैम्डा के डिस्टेंस के साथ इसको मूव किया है, तो जो न्यू आपके पास वेवलेंथ है वो लैम्डा सी है, ठीक है। लैम्डा सी को कैलकुलेट करने का क्या तरीका है कि हमने देखा कि लैम्डा क्या बड़ा है, ठीक है, टोटल डिस्टेंस है, और जो जिससे हमने उसको मूव करवाया वो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास लैम्डा सी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से अब हमने इन दोनों की वैल्यूज कैलकुलेट की है, ठीक है, और इसमें पुट किया है तो आपके पास ये वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट केस है वो आपके पास ये है कि अब हम फोर्थ केस में क्या करेंगे कि सेम यही केस है, लेकिन अब हम देखेंगे कि सोर्स को हम मूव करवा रहे हैं अवे, ठीक है। तो उसी तरीके से कि अब सोर्स को अवे मूव करवाएंगे तो लैम्डा क्या होगा, यहाँ पे वेवलेंथ आपके पास ऐसे छोटा था, ठीक है, और जब अब हम इसको मूव करवाएंगे तो अब आपके पास वेवलेंथ आपके पास ऐसे बड़ा हो जाएगा, ठीक है। जो चेंज इन वेवलेंथ होगा, जो डेल होगा, वो हमने कैलकुलेट करना है। ये लैम्डा है, ठीक है, और उसके साथ जिस डिस्टेंस के साथ हमने इसको मूव करवाया है तो वो आपके पास डेल लैम्डा है, ठीक है, और जो टोटल आपके पास न्यू वेवलेंथ है तो उसको हमने लैम्डा डी कहा है। बच्चे दिस इज द डी केस, फोर्थ वन केस है, इसलिए मैंने इस लैम्डा को डी का नाम दिया है, ठीक है। ओके, अगेन अगर हम लैम्डा डी को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप देखें तो ये लैम्डा और ये लैम्डा, ये दोनों लैम्डास की वैल्यू अगर सम करें तो हमारे पास लैम्डा डी की वैल्यू आ जाएगी। मुझे लैम्डा की वैल्यू ऑलरेडी हमें नोन है और डेल लैम्डा हम खुद इसको मूव करवाते हैं, तो इसीलिए लैम्डा प्लस डेल लैम्डा को प्लस करेंगे तो लैम्डा डी की वैल्यू आ जाएगी। स्पीड क्या है, तो यहाँ पे स्पीड आपके पास क्या है, वो ए है आपके पास। ओके, अब लैम्डा और प्लस डेल लैम्डा दोनों की वैल्यूज हमने यहाँ पे इस केस में कैलकुलेट की थी, ठीक है। ये लैम्डा है और ये डेल लैम्डा है, दोनों वैल्यूज यहाँ पे पुट करें और दोनों को प्लस करें, ठीक है, तो आपके पास v प्लस ए डिवाइड बाय एफ। अगेन हमने फार्मूला देखना है दैट v इज इक्वल टू एफ डी एंड टू लैम्डा डी, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को हमने एफ डी के लिए अरेंज करना है, ठीक है, और फिर लैम्डा डी की ये वाली वैल्यू हमने यहाँ पे अप्लाई करनी है, लगानी है, ठीक है। अब बच्चे अगर इस केस को आप देखें तो यहाँ पे डिनोमिनेटर आपके पास क्या हो रहा है, डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है, और न्यूमिनेटर की वैल्यू क्या है, वो कम है आपके पास। तो इट मीन्स के ये एज अ होल जो टर्म होगा ये आपके पास क्या होगा, ये लेस देन 1 होगा। तो जब लेस देन 1 होगा तो एफ की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होके एफ की वैल्यू कम करेगा, तो इट मीन्स के अपरेंट फ्रीक्वेंसी एफ डी जो अपरेंट फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगी, वो आपको डिक्रीज होगी, वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे 4 केसेस हो गए हैं। इसके बाद 2 और केसेस हैं, वो केसेस आपके पास ये हैं कि अगर हम इसको दोनों को मूव करवाएं, ठीक है, सपोज करते हैं ये जो आपके पास केस है, लेट्स सपोज व्हेन बोथ आर मूविंग टुवर्ड ईच अदर, ठीक है। अब जो चेंज होगा वो दोनों में आएगा, ठीक है। यहाँ पे सोर्स भी मूव कर रहा है और लिसनर भी मूव कर रहा है। तो बच्चे ये केसेस अभी हमने पढ़ी कि लैम्डा सी जब ये मूव करेगा तो चेंज इन वेवलेंथ आएगा, तो वो क्या होगा, लैम्डा सी इज इक्वल टू वी माइनस ए बाई एफ, और यहाँ जो वेलोसिटी में मूव चेंज आएगा तो वो वी प्लस ए होगा, ठीक है, ये और रिलेटिव है, ठीक है। तो इस केस में ये होगी। अब अपरेंट फ्रीक्वेंसी यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे तो एफ प्राइम इज इक्वल टू वी प्राइम डिवाइड बाय लैम्डा, ये एक स्पेशल केस है तो इसलिए मैंने इसको प्राइम का नाम दे दिया है कि ये आपके पास प्राइम है, ठीक है। ओके, अब जी यहाँ पे चेंज आपके पास स्पीड में भी है और वेवलेंथ में भी है। स्पीड की जो चेंज है उसकी ये वैल्यू लगा दे और वेवलेंथ की जो चेंज है उसकी ये वैल्यू लगा दे, ठीक है। तो दोनों वैल्यू लगा दे तो आप इसको देखें कि न्यूमिनेटर की वैल्यू इंक्रीज हो रही है लेकिन डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो एज अ होल ये वाली जो वैल्यू होगी, ये जो टर्म होगा, ये क्या होगा, ये डिक्रीज होगा। तो इसका मतलब ये कि अपरेंट फ्रीक्वेंसी आपके पास ये ज़्यादा होगी और ये कम आपके पास होगी, ठीक है। तो इट मीन्स के एज अ होल जो एफ प्राइम की वैल्यू होगी ये आपके पास क्या होगी, ये आपके पास ज़्यादा होगी, ठीक है। एवरेज वैल्यू जो अपरेंट फ्रीक्वेंसी होगी जब सोर्स भी मूव करेगा टूवर्ड लिसनर और लिसनर भी मूव करेगा टूवर्ड सोर्स, जब आप दोनों, जैसे एग्जांपल आप देख लें कि अगर एक साउंड प्रोड्यूसिंग एक डिग है वो भी आपकी तरफ कोई आपकी तरफ मूव करवा रहे हो, आप भी उसकी तरफ जा रहे हो, तो ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, ठीक है। तो ये वो वाला केस है।
ओके, नेक्स्ट केस आपके पास क्या है कि व्हेन बोथ आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, अब सोर्स भी दूर जा रहा है और लिसनर भी दूर जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वेवलेंथ होगा वो आपके पास अभी हमने इसको कैलकुलेट किया, लैम्डा डी इज इक्वल टू वी प्लस ए डिवाइड बाय एफ, और यहाँ पे जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी वो वी माइनस बी होगी। अगेन दोनों में चेंज होगा तो इसकी ये वाली वैल्यू लगा दे और लैम्डा की वैल्यू ये वाली लगा दे, ठीक है। तो आप इसको देखें, न्यूमिनेटर की वैल्यू डिक्रीज हो रही है और डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या कर रही है, इंक्रीज हो रही है। तो ये जो एज अ होल टर्म होगा ये क्या होगा, इसकी वैल्यू आपको ये वैल्यू डिक्रीज होगी। तो जब ये वैल्यू डिक्रीज होगी तो इट मीन्स के अब रिलेटिव जो फ्रीक्वेंसी होगी वो आपके पास क्या होगी, ये इंक्रीज होगी। यहाँ पे बच्चे अगर आप देखें तो ये इसका उल्टा है, यहाँ नोमिनेटर की वैल्यू प्लस हो रही है और डिनोमिनेटर डिक्रीज हो रहा है। तो एज अ होल ये वैल्यू आपके पास ग्रेटर देन 1 आएगी और यहाँ पे ये एज अ होल वैल्यू ग्रेटर देन लेस देन 1 आएगी, ठीक है। तो जहाँ पे ग्रेटर देन 1 होगी तो इट मीन्स के वहाँ पे अपरेंट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, और जहाँ पे ये वैल्यू लेस देन 1 होगी ये एज अ होल ये वाली जो वैल्यू है इसकी मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। अगर ये वैल्यू लेस देन 1 है तो अपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगी, लेस होगी, और अगर ये वैल्यू एज अ होल ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो इट मीन्स कि ये वैल्यू क्या होगी, ये जो अपरेंट फ्रीक्वेंसी होगी वो इंक्रीज होगी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इसके एप्लीकेशंस को पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके, थैंक यू।